morning. Myself Shalini Garg, lecturer electronics, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज हम 8086 का फ्लैग रजिस्टर डिस्कस करेंगे। 8086 का फ्लैग रजिस्टर 16 बिट का एक रजिस्टर है जिसमें कि 9 वैलिड फ्लैग बिट्स हैं। इन 9 में से 3 फ्लैग D, I and T, these are the control flags. बाकी की 6 flags they are the conditional or the status flag. ये lower 8 bits are same जो कि 8085 में थी। D0 position पे we have CY which represents carry flag. D1 पे it is don't care condition. D2 पे it is the parity flag. D4 पे AC which stands for auxiliary carry flag. D6 पे you have the sign flag, zero flag, and D7 पे you have S which stands for the sign flag. ये 5 status flag plus one more status flag या conditional flag, it is the overflow flag O. इसके अलावा 3 control flags हैं. T stands for track flag, I stands for interrupt flag and D stands for direction flag. पहले हम स्टेटस फ्लैग या कंडीशनल फ्लैग देखते हैं। साइन फ्लैग, अगर रिजल्ट की MSB 0 है तो साइन फ्लैग की वैल्यू भी 0 होगी। अगर रिजल्ट की MSB 1 है तो साइन फ्लैग की वैल्यू भी 1 होगी। 0 इंडिकेट्स दैट द रिजल्ट इज पॉजिटिव एंड 1 इंडिकेट्स द रिजल्ट इज नेगेटिव। इट इज इग्नोर्ड फॉर द अनसाइंड नंबर। 0 फ्लैग, अगर रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन 00 है 8 बिट या 16 बिट में, मतलब ऑल 8 बिट्स या ऑल 16 बिट्स आर 0, उसी केस में 0 फ्लैग की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज इट विल बी 0। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, अगर एडिशन करते हुए D3 से D4 पर कैरी जनरेट हो रही है तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 होगी, नहीं तो 0 होगी। पैरिटी फ्लैग, रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन में 16 बिट ऑपरेशन में हम सिर्फ लोअर 8 बिट्स में नंबर ऑफ वंस काउंट करेंगे। अगर नंबर ऑफ वंस इवन है तो फ्लैग सेट होगा, अगर ऑड है तो फ्लैग की वैल्यू 0 होगी। कैरी फ्लैग, एडिशन करते हुए 8 बिट एडिशन में D7 से कैरी जनरेट हो रही है या 16 बिट ऑपरेशन में D15 से कैरी जनरेट हो रही है, देन कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज इस फ्लैग की वैल्यू 0 होगी। सेम फ्लैग एज अ बोरो फ्लैग भी काम करता है ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। ये 5 फ्लैग वही फ्लैग्स हैं जो 8085 में थे। इसमें एक नया फ्लैग है ओवरफ्लो फ्लैग, बिकॉज वी कैन परफॉर्म साइंड ऑपरेशन ऑल्सो। ओवरफ्लो फ्लैग सिर्फ साइन नंबर के लिए वैलिड है and it indicates result has exceeded the capacity of the machine. For unsigned operation, overflow flag is neglected. Now let us take an example. अगर हम दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल AX is 4567, BX is 236A and we are adding these two number. 4567 को पहले हमें बाइनरी में लिखना है। बाइनरी में लिखने के लिए यू कैन रेफर टू लेक्चर नंबर 1 ऑफ यूनिट 1, जिसमें एक पूरा टेबल दिखाया गया है। हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट्स को करस्पॉन्डिंग 4 बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू से रिप्लेस करना है। फॉर एग्जांपल 4 इज 0100, 5 इज 0101, 6 corresponds to 0110 and 7 corresponds to 0111. Similarly 236 से 2 means 0010, 3 means 0011, 6 means 0110 and A means 1010. अब इन दो नंबर को ऐड करने के लिए 1 plus 0 is 1 with no carry, 1 plus 1 is 0 with carry 1, again 1 plus 1 is 0 and 0 plus 0 is 0 and it is carry 1, 1 plus 1 is 0 with carry 1. 1 plus 0 plus 0 is 1, 1 plus 1 is 0 with carry 1, again 1 plus 1 plus 1, 3 1 is equal to 1 with carry 1, 1 plus 0 plus 0 is equal to 1. Again
1 plus 1 is 0 with carry 1, 1 plus 1 is 0 with carry 1, 1 plus 1 is 0 with carry 1, 1 plus 0 is equal to 1. 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 is 1 and 0 plus 0 is 0. Now convert these back to the hexadecimal value. Corresponding to 0, 1, 1, 0 it is 6. Corresponding to 1, 0, 0 it is 8. 1, 1, 0, 1 is D and 0, 0, 1 is equivalent to 1. नाउ सबसे पहले कैरी फ्लैग, इन दो बिट्स को ऐड करने से अगर फाइनल कैरी जनरेट हो रही है जिसको कि हम C15 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज 0। यहाँ पे कोई कैरी जनरेट नहीं हुई तो कैरी फ्लैग इज इक्वलेंट टू 0। साइन फ्लैग हम MSB से रिप्रेजेंट करते हैं। इस केस में रिजल्ट की जो MSB है वो 0 है, तो साइन फ्लैग इज 0 and it indicates result is positive. Auxiliary carry, ये सबसे लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट जो बिट है इट इज D0, इससे अगली इट इज D1, दिस इज D2 एंड दिस बिट इज D3। D3 से D4 पर अगर कैरी जनरेट हो रही है तो इट रिप्रेजेंट्स ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। यहाँ पर D3 से D4 पर ये कैरी जनरेट हुई सो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 होगी। पैरिटी फ्लैग को चेक करने में हम लोअर 8 बिट्स में नंबर ऑफ वंस काउंट करेंगे। इट इज इक्वल टू 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ वन इवन है 4, सो पैरिटी फ्लैग की वैल्यू क्या होगी 1 एंड सो पैरिटी फ्लैग इज 1। जीरो फ्लैग, ऑल 16 बिट अगर रिजल्ट की 0 होती तो जीरो फ्लैग 1 होता, बट यहाँ पे बहुत सारे 1 है सो जीरो फ्लैग इज 0। नाउ ओवरफ्लो फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू परफॉर्म एन एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन बिटवीन ये D14 से जो कैरी जनरेट हो रही है उसको अगर हम C14 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड D15 से जो कैरी जनरेट हो रही है उसको हम C15 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में XOR ऑपरेशन। यहाँ पे ना तो C14 की वैल्यू भी 0 है एंड C15 की वैल्यू भी 0 है। XOR में अगर सेम इनपुट हैं तो आउटपुट इज 0, अगर डिफरेंट इनपुट हैं तो आउटपुट इज 1। यहाँ पे दोनों कैरी 0 हैं तो ओवरफ्लो फ्लैग की वैल्यू विल बी 0। नाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्लैग रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर में जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है उनको रिप्लेस करना है। फॉर एग्जांपल हमने कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 आई है तो D0 पोजीशन पे इट विल बी 0। D1 डोंट केयर है, इसे हम अज्यूम कर रहे हैं टू बी 0। पैरिटी फ्लैग D2 पोजीशन पे है और उसकी वैल्यू 1 आई है सो वी हैव रिटन 1 हेयर। D3 डोंट केयर है एंड वी हैव अज्यूम्ड इट टू बी 0। D4 ऑक्सिलरी कैरी रिप्रेजेंट करता है और उसकी वैल्यू 1 आई है सो वी हैव रिटन ऑक्सिलरी कैरी इज इक्वल टू 1। D5 अगेन डोंट केयर है, उसकी वैल्यू हमने 0 अज्यूम की है। D6 रिप्रेजेंट जीरो फ्लैग की वैल्यू 0 आई है सो वी हैव रिटन Z इज इक्वल टू 0। सिमिलरली D7 रिप्रेजेंट साइन फ्लैग और साइन फ्लैग की वैल्यू 0 आई है सो वी हैव रिटन S इज इक्वल टू 0। ये तीन फ्लैग D, I और T, दीज आर द कंट्रोल फ्लैग। ये इनकी वैल्यू एडिशन या सब्ट्रैक्शन या किसी भी ऑपरेशन से चेंज नहीं होगी। वी हैव टू सेट एंड रीसेट दीज फ्लैग्स, दीज आर द कंट्रोल फ्लैग। हम अज्यूम कर रहे हैं इनकी वैल्यू 0 है। ओवरफ्लो फ्लैग की वैल्यू 0 आई, इट इज in the D11th position and so overflow flag is 0. Again D15 से D12 सारे बिट डोंट केयर हैं, हमने इनको 1 1 1 अज्यूम किया है। Now convert this back to hexadecimal. 4 1 are equivalent to F. Again 4 0 are equivalent to 0. 0 0 0 1 is equivalent to 1 and 0 1 0 0 is equivalent to 4. यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट लेक्चर में हेक्साडेसिमल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का पूरा एक टेबल दिया हुआ है, उसी से बाइनरी से वापस हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी F014।
concept of overflow. Now suppose we are adding two positive number. Positive number means जो MSB होगी वो 0 होगी. 7f plus 01. 7f को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 7 means 0 and 111, f means 4 ones. इसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं. 0 means 40 and 1 means 0001. जब इन्हें हम ऐड करेंगे 1 plus 1 is 0 with carry 1, again 1 plus 1 0 is 0 with carry 1, 1 plus 1 is 0 with carry 1, 1 plus 1 is 0 with carry 1, again 1 plus 1 is 0 with carry 1, 1 plus 1 is 0 with carry 1, 1 plus 1 is 0 with carry 1 plus 0 is equal to 1. अब रिजल्ट के अंदर MSB जो है it is 1. This is the sign bit and it indicates the result is negative. जबकि हमने दो पॉजिटिव नंबर को ऐड किया तो रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए, बट क्योंकि रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, इस केस में ओवरफ्लो फ्लैग विल बी सेट, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड की कैपेसिटी है वो आपकी 7 बिट से ज़्यादा हो गई. नाउ लेट अस कैलकुलेट. ये जो आ रहा है 1 0 0 0 एंड 4 0, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? जहाँ पर भी दिस इज इक्वल टू 1 3 zeros एंड 4 zeros. साइन बिट 1 है, इट इंडिकेट्स द नंबर इज नेगेटिव. जब भी नंबर नेगेटिव है तो हमें उसकी वैल्यू डेसिमल में कैलकुलेट करने के लिए उसका पहले 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा. 2's कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए पहले हम 1's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे, जिसमें 0 को 1 बनाना है और 1 को 0. सारी बिट्स 0 हैं, उसके करस्पॉन्डिंग सब 1 आ गए. MSB 1 है, उसके करस्पॉन्डिंग हमने 0 लिख दिया. 2's कॉम्प्लीमेंट में उसको कन्वर्ट करने के लिए उसमें 1 ऐड करना है. जब इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो इट बिकम्स अगेन 1 000 एंड 4 zeros इज इक्वल टू -80h. जब हमने इसको 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट किया, दैट मीन्स द नंबर इज नेगेटिव, तो हमने आगे साइन बिट जोड़ दी. नाउ कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल. यहाँ से 16 टू द पावर 0 इंटू 0 प्लस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 1 विच इज इक्वल टू -128. सो जो 7f प्लस 01 दो नंबर को हमने ऐड किया, वी आर गेटिंग -128, जबकि रिजल्ट आना चाहिए पॉजिटिव नंबर. लेट अस सी कि क्या वैल्यू आनी चाहिए. 7f को अगर हम डेसिमल में निकालें तो कैसे करेंगे? f मीन्स 15, उसको 16 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस उसमें 7 ऐड करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 16 टू द पावर 1. इधर से मूव करेंगे 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1, एंड दिस गिव्स इट इज इक्वल टू 127. जब प्लस 127 में हम प्लस 1 ऐड करेंगे, द रिजल्ट विल बी प्लस 128, जबकि हमारा रिजल्ट आ रहा है -128. नाउ लेट अस सी प्लस 8 को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे. Q इधर लिखेंगे. 128 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, इट इज 64 टाइम्स, रिमाइंडर इज 0. 64 अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, इट इज 32 टाइम्स एंड द रिमाइंडर इज 0. ऐसे हम सारी कैलकुलेशन करेंगे. लास्ट में जो 1 आया ये नीचे लिखना है, एंड यू हैव टू राइट दिस इन दिस ऑर्डर. 1 1 2 3 4 5 6 7. देयर आर 7 zeros and 1. So plus 128 is equal to 1 and 7 zeros. This represents magnitude of plus 128. साइन नंबर में जब भी हम साइन नंबर की बात करते हैं, वी हैव टू ऐड अ साइन बिट. हम इसके आगे 0 ऐड करेंगे तो टोटल इट बिकम्स अ 9 बिट नंबर. जबकि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो 8 बिट के रजिस्टर हमने लिए हैं, तो रिजल्ट शुड कन्फाइन इन 8 बिट, बट इसमें जो मैग्नीट्यूड है वही 8 बिट का हो गया. सो ओवरफ्लो फ्लैग विल बी सेट. 9 बिट के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू टेक इट इनटू अ 16 बिट नंबर. 16 बिट नंबर के लिए 9 के आगे बाकी सारी जीरोस ऐड कर दो एंड कन्वर्ट इट बैक टू हेक्साडेसिमल. 4 0 करस्पॉन्ड्स टू 0,
Again 40 corresponds to 0, 1, 000 is equal to 8 and 000 is again equal to 0. Now MSB of will be 0, which indicates result is positive. So प्लस 128 रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 9 बिट या माइक्रो प्रोसेसर की टर्म्स में बोलें तो हमें 16 बिट्स चाहिए. अगर हम इसे 8 बिट में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे देन इन दैट केस ओवरफ्लो फ्लैग इज सेट. Another way to convert 128 into बाइनरी नंबर. 128 को पहले हम डेसिमल हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग इट बाय 16. 16 8 जा 128, रिमाइंडर इज 0. इस 8 को इधर लिखना है तो इट कम्स आउट टू बी 80H. 80H की बाइनरी इज 1 000 एंड 0 मीन्स 4 zeros. अगेन यहाँ पे जो 8 बिट आई दिस रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ 80H. नाउ इसके आगे हम एक साइन बिट ऐड करेंगे प्लस 80 के लिए दैट इज 0. सो प्लस 80H इज रिप्रेजेंटेड बाय अ 9 बिट नंबर. नेक्स्ट कंट्रोल फ्लैग्स. कंट्रोल फ्लैग में सबसे पहले डायरेक्शन फ्लैग. डायरेक्शन फ्लैग इज यूज्ड फॉर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस. अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो पॉइंटर रजिस्टर विल बी ऑटो इंक्रीमेंट होंगे और अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो पॉइंटर रजिस्टर विल बी ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंटेड. इंटरप्ट इनेबल फ्लैग. अगर ये बिट सेट होगी तभी मास्केबल इंटरप्ट्स विल बी इनेबल्ड, अदरवाइज मास्केबल इंटरप्ट्स विल बी डिसेबल्ड. ट्रैप फ्लैग. इफ 1 तो माइक्रो प्रोसेसर सिंगल स्टेप मोड में काम करता है. 1 बाय 1 एक एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो पूरा प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट करेगा. नाउ दिस इज द असाइनमेंट फॉर द स्टूडेंट्स. यू हैव टू ऐड टू नंबर्स CX एंड DX. अगर सपोज करें CX की वैल्यू 2BC7 है, DX की वैल्यू 647E है. You have to add these two numbers and calculate the value of sum and the flag register. So that's all about the flag register. Thank you.